गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लेट्स कंटिन्यू और प्रीवियस टॉपिक दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों कल हमने क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन देखे थे। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको कि हम 12 के बैच लोग 1 बजे लोग 4 बजे लोग स्टार्टिंग तो गुड मॉर्निंग से होंगे। ठीक है, तो भाई अपन ने कल पढ़े थे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में हम कहाँ तक के आ गए थे कि मैंने आपको बताया था कल साइक्लिक के दोनों कैटेगरी बता दिया था। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, नंबर 1 दैट इज होमोसाइक्लिक एंड देन हेटेरोसाइक्लिक। क्लोज चेन को ही साइक्लिक कहते हैं। फिर होमोसाइक्लिक के अंदर 2 टाइप है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। और एरोमेटिक के अंदर 2 टाइप है, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, और हेटेरोसाइक्लिक के अंदर 2 टाइप है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो हमने कल होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल थे ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन। 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन और 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन को जोड़ के हम जब साइक्लिक रिंग बनाते हैं तो वो होता है ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन रिस्पेक्टिवली, जो मैंने कल बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स डे बाय डे अभी नए जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं इन सभी स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा हाइपर ना होइए कि अगर आपको कोई चीज जल्दी समझ में नहीं आ रही है तो उसका कारण ये है बच्चों कि आपके सारे लेक्चर आपको भी ऐप पे अवेलेबल है। हमने 19 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट किए थे। आप जितना लेट आएंगे आपको लेक्चर तो पूरे देखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ आपको एडिशनल सरप्लस टाइम देना पड़ेगा मोबाइल के लिए। तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप के अंदर कुछ दिक्कतें वगैरह जाती है तो आप क्लास से स्टूडेंट केयर नंबर पे कांटेक्ट करो। फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना होता तो मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल अवॉइड करना है करने के लिए। कॉल से क्या होता है कि मैं ऑलरेडी किसी और बैच में रहता हूं तो उस वजह से दिक्कत जा सकती है। ऐप का बहुत अच्छे से सिस्टम है, नया नया है, थोड़ा समय लगेगा बट हमने बहुत ही कंफर्टेबल बनाया हुआ, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडी है आपके लिए, वो बहुत इजी है, कंफर्टेबल तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐप सब बच्चों ने डाउनलोड कर लिए, इंस्टॉल किया ऐप सब बच्चों ने? हाँ नहीं कुछ? चलो वेरी गुड, शाबाश। तो ऐप इंस्टॉल करें, ऐप पे लेक्चर दिख रहे हैं आपको पहले के? चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो अब हम अभी ऐप के बारे में बात थोड़ा क्लोज करते हैं। इसके अंदर कुछ नए स्टूडेंट्स आए, उनके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, और अगर फिर भी दिक्कत जाती है तो हाँ, जो जिसका आज का पहला लेक्चर है, जो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मेरे अलावा और दूसरे लोग भी फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स पढ़ा रहे, तो बच्चों क्या होगा कि ये लेक्चर्स के अंदर आपको शुरुआत में जो बीच में आ रहे हैं थोड़ी दिक्कत जा सकती है, तो इमीडिएटली आप ऐप पर जाके उस टीचर का पहले से पूरा लेक्चर देखिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, बीच में मत देखिए। ये एक आपके लिए वेब सीरीज के जैसा है। तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे वेब सीरीज मिलती है ऐसा नहीं है, अपने सीसीसी ऐप पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स की बहुत अच्छे से वेब सीरीज के लेक्चर देखने को मिलेगा, और ये आपके काम की भी रहेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है। अभी कल मैंने आपको एरोमेटिक के 3 टाइप बताया था, तो आज हम उसमें के देखेंगे। देखो, होमोसाइक्लिक के अंदर एरोमेटिक 2 टाइप के, एक बेंजेनॉइड है और एक नॉन बेंजेनॉइड है। तो आज हमारा पूरा फोकस रहेगा बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर। सर गेम का भी सेक्शन है? गेम है नहीं उसके अंदर, सिर्फ दिखाने के लिए गेम है ऐप के अंदर। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे, ये पेन सेट नहीं करते करे भाई, ठीक है। ओके, तो बच्चों आज हम देखेंगे एरोमेटिक के कंपाउंड। तो एरोमेटिक में हम देखेंगे बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड किसे कहते हैं और नॉन बेंजेनॉइड। देखो, ये बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड, ये और ये सबके सब जो है ना, ये बेसिकली हम जो देख रहे हैं ये होमोसाइक्लिक के अंदर ही चाहिए, ये सब होमोसाइक्लिक में है, होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक, और एरोमेटिक के अंदर बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ज्यादातर काम बच्चों पड़ता है बेंजेनॉइड का, और इसमें बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त कंपाउंड है। आपने जो एरोमेटिक कंपाउंड 10 तक के पढ़े ना, एक ही कंपाउंड पढ़े मेरे ख्याल से सब खरमुरों ने, और वो कंपाउंड है बेंजीन। तो बेंजीन जो है वो इसी के अंदर आता है, बेंजोनाइड के अंदर। मैं आज आपको बेंजोनाइड पर पूरा फोकस करूंगा। हम बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, फिनैंथ्रीन,
मेसिटिलीन, ये सब समझेंगे। और बेंजीन के मैं आपको डेरिवेटिव्स भी बताऊंगा कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको कुछ सेकंड के अंदर निकालते आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर मैं आपको ऐसा कहता कंपाउंड निकाल के दिया हूँ, ये ऐसा कंपाउंड निकाल के दिया हूँ, ठीक है, तो मैं आज आपको जो टॉपिक लूंगा ना बच्चों, नॉन बेंजेनॉइड आपके सिलेबस में बहुत कम है, बहुत कम है। और ये होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक के एग्जाम्पल भी बहुत कम है। तो जो ज्यादा आपको एरोमेटिक के अंदर पढ़ना है वो है होमोसाइक्लिक में, एरोमेटिक में, बेंजेनॉइड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें ज्यादातर एग्जाम्पल बेंजेनॉइड के ही है, बेंजीन रिंग वाले प्योर हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स। तो मैं आज आपको बेंजेनॉइड हाइड्रोकार्बन और बेंजेनॉइड हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बताऊंगा, और कल नॉन बेंजेनॉइड और हेटेरोसाइक्लिक के एरोमेटिक। अदर देन दिस और कहां पर एरोमेटिक है मैं बता देता हूं। और एरोमेटिक अगर हम हेटेरोसाइक्लिक में जाते, हेटेरोसाइक्लिक ये हमारा 3 दिन से टॉपिक चल रहा, तो हेटेरोसाइक्लिक के अंदर भी एरोमेटिक है, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम पिरिडिन करके एग्जांपल बताया था। और आज मैं आपको फ्यूरान, पायरान, थायोपिन, पायरॉल, ये सब एग्जांपल समझा के दूंगा। ठीक है, चलो देख लो इधर। तो अभी इस पर फोकस करो, बेंजेनॉइड पर। तो आज हमारा टॉपिक है बेंजेनॉइड। मतलब अब अगर मैं आपको पूछता हूं कि आज के लेक्चर में हमने थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, गजानन महाराज का दिवस, आज आपने कौन सा टॉपिक पढ़े, तो आपने जो पढ़े वो टॉपिक का नाम है होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, बेंजेनॉइड, हाइड्रोकार्बन and their derivatives. I repeat once again: homocyclic, aromatic, benzenoid, hydrocarbon and their derivatives. तो सबसे पहले शुरुआत इसके अंदर कर, मैं जो एग्जांपल दे रहा था, अगर मैंने आपको लगा भी कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड बताया, ऐसे कंपाउंड का नाम, फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी आपको निकालते आना चाहिए। पता है इसको क्या नाम है इसका? आप जो घर में बुखार आने के बाद जो दवाइयां खाते हैं, बुखार आने के बाद हम डेटॉल पीते क्या? कभी नहीं पीते ना डेटॉल। बुखार आने के बाद आप एंटीपायरेटिक ड्रग खाते हैं, जिसको बुखार कम करने वाली दवा कहते हैं। एक दवा का नाम, तो वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया फैजल शेख ने, पैरासिटामोल। गुंजन वादव ने भी पैरासिटामोल दिए, खाए पिए लगता, गुंजन ने भी लगता पैरासिटामोल बुखार आने के बाद। ठीक है, तो जो पैरासिटामोल है ये उसका फार्मूला है। अब मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री, बड़ा क्रोसिन पेन किलर है, काल्पोल ये पैरासिटामोल ही कंटेंट होता है, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है। मेरा कोई मेडिकल नहीं है, बट ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये जो फैब्रिक्स प्लस और जो पैसीमोल दिए, अरे भाई बस करो, मेडिकल की दवाई लेके बैठ गए क्या बाजू में आप लोग? वहां पे शांत हो जाओ जरा, थोड़ा शांत हो जाओ। हम जो ले रहे पैरासिटामोल ही क्यों, ये बहुत ही एक अच्छा एंटीपायरेटिक ड्रग है। और पैरासिटामोल दवाई का नाम नहीं, एक ड्रग का नाम है। मतलब वो एक केमिकल कंपाउंड है जो बुखार कम करने वाली बहुत सारी अलग अलग ब्रांड की दवा में रहता है। अब जैसे देखो ना, वैक्सीन आ गए अपने कोरोना से रिलेटेड, तो उसके अंदर ड्रग जो है वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, फाइजर है, बेसिकली सब वैक्सीन है। तो ऐसी बुखार कम करने वाली दवा जो होती है, एक अच्छी दवा है पैरासिटामोल, ये उसका फॉर्मूला है। टेंशन मतलब मैं आपको बताऊं, बट ये पता है कहां से बना? ये बना, ये बेंजेनॉइड एरोमेटिक बेंजेनॉइड हाइड्रोकार्बन का ये एक डेरिवेटिव्स है। और मैंने कल बताया था आपको डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं। डेरिवेटिव्स यानी कि जो, मतलब जैसे दूध से हम दही, घी, छाछ, पनीर, बटर ये सब बनाते ना, तो ये सब कंपाउंड जो है ये दूध के प्रोडक्ट यानी कि डेरिवेटिव्स है। तो इसी तरह से आज हम जो देखेंगे वो पहले मैं आपको बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताऊंगा, वो अच्छे से क्लियर कर लो, और उसके बाद आपको उसके डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स है। और एक अच्छी बात बताते हैं, सबके सब आपके सिलेबस के अंदर है। हम कोई भी चांद पर की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, कि मंगल ग्रह पर की बात नहीं कर रहे। ऑल आर द कंटेंट दैट आर इंक्लूडिंग इन योर सिलेबस। तो बेसिक के अंदर ये आपने पढ़ना चाहिए। अब आपको एरोमेटिक का एग्जाम्पल भी पूछ ले तो बच्चे पता है क्या बताते, बोले सर बेंजीन। अब ये तो बैल सिर्फ बेंजीन एक ही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स है, आज हम वो देखेंगे। तो अभी पैरासिटामोल में सूटी फ्लेम आती है जलाने के बाद, जला के देखो थोड़ा सा उसको। अभी अपना टॉपिक है, चलो मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ, फोकस करो इधर। देखो बच्चों, ये पहला कंपाउंड मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं,
और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखना जो मैं काम की चीज बता रहा हूं। देखो ध्यान में रखना, दिस थ्री ऑल कंपाउंड्स। अब देखो इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल, ध्यान में रखना ये, यानी कि ये एक बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा था सर अंदर क्या है। बेटा वो रसगुल्ला नहीं है, वो ऑक्सीजन भी नहीं है, वो सर्कल है। उस सर्कल का मीनिंग पता है क्या होता है? वो सर्कल इंडिकेट करता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट मतलब पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, अल्टरनेट कहते हैं उसको। समझ में आ रहा है अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड? तो ये जो सर्कल इट रिप्रेजेंट अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। अब जरा ठंडे दिमाग से बताना इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो ये कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा? ये कार्बन और एक बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा। सभी कार्बन ने 3-3 बॉन्ड बनाए, ये एक एक बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पर आपको उठा के रखना है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो अगर आपको याद हो तो समझ में आ जाएगा। ये इन तीनों को मिला के हम कहते हैं बेंजीन। बेसिकली ये बेंजीन है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सिंपल एग्जांपल है। रिमेंबर वन पॉइंट, ये जो हम देख रहे हैं ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हमारा आज का आर्टिकल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका बच्चों इसका दूसरा नाम एरिन्स भी है, ARENES, अरिन्स। तो एरिन्स यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका सबसे समझदार एग्जाम्पल है बेंजीन। अब मैं समझदार पर से एक बात बता देता हूँ। एक खानदान घर रहता है, उसमें बहुत सारे मतलब खानदान बोले फैमिली बोले, उसके अंदर 2 3 4 5 बच्चे रह सकते, तीनों चारों भाइयों मिला के। बट उसमें क्या होता है, कोई कोई बच्चा, एक आधा बच्चा वो समझदार होता है। समझ में आ रहा है? कोई एक बच्चा वो ज्यादा समझदार होता है। अब ये मैं मेरे पर से नहीं बोल रहा हूँ, अब तुम समझदार है समझ लो, ठीक है। तो घर में रहता ना एक आधा बच्चा वो समझदार रहता है, बहुत काम का रहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो वही इसी तरह से ये जो बेंजीन है ना, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सिंपल और समझदार प्राणी माना जाता है। सबसे समझदार सिंपल अरिन्स कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सिंपलेस्ट अरिन कौन है? तो सिंपलेस्ट अरिन या सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो बेंजीन है। अब आपको तो एक ही पता है ना, मैं आज आपको इसके आगे के भी अरिन्स बताने वाला हूँ। बेंजीन एकमात्र अरिन नहीं है, बेंजीन है टोलिन। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था अल्किल ग्रुप के एग्जाम्पल, तो मिथिल अकेला अल्किल नहीं है, मिथिल है, इथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, हेक्सिल है, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डिकिल, आइकोसिल तक के आपको 20 एग्जाम्पल पता है। तो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बेंजीन एक एग्जाम्पल है। बट यही एक एग्जाम्पल नहीं, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है जो आज हम देखने वाले हैं। तो ये बेंजीन का ये स्ट्रक्चर, ये उसका ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब एक बात ध्यान में रखना, बेंजीन अगर आपने अच्छे से समझ लिए ना, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। मैंने लास्ट टाइम बताया था बेंजीन को डिस्कवर्ड किया था माइकल फैराडे ने। इट इज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, एक महान साइंटिस्ट थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उन्होंने बेंजीन को डिस्कवर किए थे। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आज इज गिवन बाय के कुले। तो के कुले ने स्ट्रक्चर बताया था एंड बेंजीन की डिस्कवरी किसने किया था? माइकल। ये पूछते पेपर के अंदर। तो बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे एंड द स्ट्रक्चर इज गिवन बाय के कुले। इसके बाद आगे एक पॉइंट और बता रहा हूँ कि ये जो बेंजीन है इसके अंदर ये जो 3 कार्बन दिख रही है, 3 कार्बन ये ऊपर होते हैं और ये जो 3 कार्बन दिख रहे हैं ये नीचे होते हैं। और जो 6 हाइड्रोजन होते हैं ना, 6 हाइड्रोजन, वो ऊपर के 3 कार्बन नीचे के 3 कार्बन, ये 6 हाइड्रोजन है, ये ऐसे बीच में होते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। रमजान महीना है तो ज्यादा बार बार नहीं बताऊंगा, समझ जाओ। सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऊपर 3 कार्बन नीचे 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन बीच में। तो ऐसा जो बताया था वो के कुले ने बताया था। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। अगर आपको बेंजीन अच्छे से समझ में आ गया तो आपको आगे के सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद उसका इंपेरिकल फार्मूला इमीडिएटली निकालते हैं। कल मैंने आपको इंपेरिकल फार्मूला भी निकालना सिखाया था, कल के लेक्चर देखे थे ना, इंपेरिकल फार्मूला बताना कैसा है।
अरे हाँ है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला समझ में आया था, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो अब बच्चों देखो, ये जो कंपाउंड है बेंजीन, क्या होता है जब भी हम बेंजीन के अंदर, एक और पॉइंट ये मैं क्लियर कर देता हूं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड पे लास्ट टाइम में बात हुई थी अपनी, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड देखो क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड ये कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा पता ना हो, सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड जो बनता है ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। अगर ऑर्बिटल साइड में ओवरलैप होंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, एक्सिस पर ओवरलैप होंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इससे ज्यादा अभी इसमें समझने की कोशिश मत करो। केमिकल बॉन्डिंग करके एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, उसमें हम इन चीजों को देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना फोकस करो कि अगर कोई बॉन्ड सिंगल है वो सिग्मा है, डबल है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। ये आपको पता होना चाहिए। ये ध्यान में रखना कि सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, मतलब आपको सिर्फ बॉन्ड के टाइप्स पहचानना है कि सिंगल डबल ट्रिपल में कितनी मात्रा सिग्मा की रहेंगी और कितनी मात्रा पाई की रहेंगी। ये पाई अपना पाए वाला पाए नहीं है, ये जो पाए बॉन्ड है ना ये वाला पाए है। अपना पाए मराठी दला पाए बनता है तो हिंदी में पैर होता है, ठीक है। और सबने अपने पैरों की हिफाजत भी करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ कि ये सिग्मा और पाई बॉन्ड ध्यान में रखना कि इसके अंदर आपको बेंजीन में मैं पूछता हूँ कि बेंजीन में भैया कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है, तो आप फिर से रिपीट कर दो। प्रेम पाटून ने क्वेश्चन पूछा, प्रेमा पाटून, देखो आपको क्या करना है। अगर आपको कोई बॉन्ड सिंगल दिखता है तो सिग्मा है, और कोई डबल दिखता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई रहेगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहा, तीन बॉन्ड है, एक ही जगह पे तीन बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई रहेंगे। इतना पहचान में आता। चलो देखो, ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल है। ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, डबल है। ये डबल है, ये सिंगल है। तो बस खरबूर इतना ही पहचानना है। जो सिंगल है वो सिग्मा है, जो सिंगल है वो सिग्मा है, जो सिंगल है वो सिग्मा है, जो डबल है उसमें एक सिग्मा और एक पाई है। सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, डबल एक सिग्मा एक पाई, सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, डबल एक सिग्मा एक पाई। देखो मैंने सारे टाइप के जो बॉन्ड थे उनको सिग्मा और पाई में क्लासिफाई करा। अब आपको यहाँ देखना है कि कितनी माय और कितने पाई है, मतलब कितने सिग्मा है और कितने पाए है। तो कितने सिग्मा है जरा ध्यान में रखना। देखो इसके अंदर पाए तो मुझे दिख रहे, वेरी गुड, शाबाश। अथर पाटोले ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड अथर। देन अथर पाटोले पहले अपने आंसर गलत दिए, पाए में गलती कर दी। प्रज्वल जो बानाइत है, करेक्ट आंसर 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। तो बड़ा क्या हो रहा, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बच्चों 12 सिग्मा बॉन्ड, और पाए 1 2 3, तो इसके अंदर 3 पाए बॉन्ड है। तो अब अपना सिग्मा और पाए बॉन्ड का कंफ्यूजन दूर हो गया। और आपको उसका स्ट्रक्चर निकालते आ गया और बॉन्ड के टाइप समझ में आ गए, और बॉन्ड के टाइप्स के अंदर सिग्मा और पाए किस तरह से स्प्लिट अप किए रहते ये क्लियर हो गया। तो अब आराम से सिग्मा और पाए बॉन्ड बता सकते। समझ में आ गए? अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो मेरे, तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है। अब अपन आगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे। पहले एग्जांपल था तो बेंजीन, डिस्कॉर्ड में माइकल फैराडे बेंजीन का ये अब देख, एक बच्चे ने मुझे पूछा था लास्ट टाइम में, बोले सर ये क्या है। अब एक एक्चुअल में अगर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर का काम पड़ता, क्या हर बार इतना पसारा लिखने को पुरता? क्या नहीं पुरता ना, ये कम खटला होगा, खतरनाक खटला होगा ना भैया। तो हर बार इतने खटले का काम नहीं है, आप ऐसा या ऐसा इन तीनों तरह से बेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा बेटर क्या रहेगा, ऐसा हेक्सागोन निकालो, अंदर सर्कल दे दो, समझदार बच्चे समझ जाते हैं बेंजीन है करके। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो बेंजीन का मैं आपको एक और अभी हाथ तो हाथ एक पॉइंट बता देता, हालांकि ये पॉइंट हम जनरली बेसिक के अंदर नहीं बताते, बट आप समझदार बच्चे दिख रहे हो तो बता देता हूँ। अगर मैं ये स्ट्रक्चर आपको पूछ लू, जरा ध्यान में रखना, अभी देखे ना हमने बेंजीन है करके, अरे देखे ना बेंजीन है करके। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक बाहर से बॉन्ड लगा देता हूँ। बोले सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और कोरोना काल में तो कुछ भी पॉसिबल है। कोई आज दिख रहा कल गायब भी होता डायरेक्ट, ठीक है। तो भाई जरा अपनी प्रिकॉशन लो, हैंड वॉश प्रॉपर करते रहो, हाथ
बाहर पहले हो तो जाओ मत, और जाते हैं तो हाथ किसी चीज को टच मत करो, टच करते भी है तो अपने चेहरे को टच मत करो। हैंड वॉश बार बार करते रहो, हैंड सैनिटाइजर हैंड वॉश से हैंड बार बार क्लीन करते रहो, ठीक है। क्योंकि हमें आगे बहुत सारा नॉलेज हासिल करना है और जमीन पे रह के करना है, जन्नत में आके नहीं करना है अभी, आपको यही रहना है अपने कुछ दिन तक के भी और अपने को, ठीक है। तो ये जो है ये बेंजीन है, ये बेंजीन, इसका जो नाम है, कोई इसका नाम बताएगा? बेंजाइन, शाबाश भाई, रोशन खराटे, रोहन खराटे, देन खुर्रम खान, क्या बात है, बच्चे बहुत ही होशियार है भाई, वेरी गुड, शाबाश। देन रोहन एंड खुर्रम, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि इसका नाम बेंजाइन है। खुर्रम ने भी नाम बताया, इसका नाम बेंजाइन है, BENZYNE। बेंजाइन के अंदर जो एक 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, उसमें से एक डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बन जाता है, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने आंसर दिया, सैयद आफान, अंजलि शेलोने, नाहिद देशमुख। नाहिद देशमुख ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, साइक्लोहेक्सेन, उसका नाम बेंजाइन है। आदिया, आदित्य भटकुल जो है ना, श्रेयस डाटे, सही नाम बताए, फैजल शेख। बस बस थोड़ा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, इधर ध्यान दो, ठीक है। पहले 2-3 आंसर ही मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते, बाद में तो क्या है, फिर आंसर दे भी सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपन। मतलब मुझे पता है आप सही आंसर दे रहे होंगे, पर मैं बता रहा ऐसा हो सकता है करके, ठीक है। तो पहले 2-3 आंसर में जो आगे वो ज्यादा इंप्रेसिव होते लगते हैं मुझे, ठीक है। तो बेटा ये बेंजाइन है, अब बेंजाइन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालेंगे। एक बात ध्यान में रखना, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, एक बात ध्यान में रखना, इसका स्ट्रक्चर ये ऐसे रहेगा, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। तो बेटा ये जो 4 कार्बन देखो, ये डबल, ये ट्रिपल और ये डबल, यहाँ पे गड़बड़ क्या है ध्यान में रखना। कुछ बच्चों ने क्या करे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सही बताया, अथर पाटोले C6H4, वेरी गुड। अब जरा ध्यान में रखना इसके अंदर के हर कार्बन, ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, ये एक और बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। ये तो ये 2 खरमुरे जो है ना, ये ऑलरेडी इनका पेट भरे हुआ है, इनको जबरदस्ती बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया, एक इधर 3 इधर, समझ में आ रहा है। इसने भी एक इधर 3 इधर बनाया, तो ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड बनाएगा, ये एक बॉन्ड बनाएगा। अब ठंडे दिमाग से देखना, इसमें कार्बन कितने हैं, 6। कार्बन किसके बाप से कम नहीं होते, बेंजीन के, समझ लेना बेटा। हाइड्रोजन को कोई भी मंदिर की घंटी समझ के आके बार बार बजाते रहता, कोई भी आएगा हाइड्रोजन टोला मारा चल निकल, जैसे हाइड्रोजन निकल जाएगा, कार्बन किसके पप्पा से कम नहीं होंगे, ठीक है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 4 है, तो बेंजाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा C6H4। क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है? 2, शाबाश, 2 कॉमन निकला, तो क्या बचा फिर C3H2। तो बेंजाइन का ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला। ये बेंजाइन मैंने कल ही आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला समझा के दिया था, ठीक है। तो ये बेंजाइन हो गया। अब इसके अंदर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड करेंगे। नवेद रजा का कमेंट है भाई कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे, मुझे पता है नवेद में बहुत अच्छा पढ़ा था पर अभी आपको और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, तो मैं आपको बेसिक से ले दो। एक अच्छा टीचर ये होता है कि अपने स्टूडेंट के बेसिक से लेके हाई लेवल के नॉलेज के कंसेप्ट क्लियर करे, ठीक है। और अच्छा स्टूडेंट वो होता है कि हर कंसेप्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल रिस्पेक्ट से पढ़े। जिस दिन भी आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, समझ जाना वहां से आपके टैलेंट का डिग्रेडेशन शुरू हो गया। तो आप ये कोशिश करना कि आपको पूरे 2 साल तक 11-12 के अंदर जमीन पे रह के, ग्राउंड पे रह के बहुत अच्छे से इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सभी कंसेप्ट को रिस्पेक्ट देके नॉलेज को गेन करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? तब जाके आप में परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो भाई ये इधर देख लो, इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने बना लो, देखो ना, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, सिंगल सिग्मा सिंगल सिग्मा सिंगल सिग्मा डबल, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा। यहाँ तो देखो भाई ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा रहेंगे और इसके अंदर 2 पाए रहेंगे, 2 पाए। तो ट्रिपल में से एक सिग्मा रहेगा और 2 पाए रहेंगे, और ये सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शाबाश। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिए, 10 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड। तो इसमें कितने बॉन्ड रहेंगे, 10 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और 4 पाई बॉन्ड रहेंगे। एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजाइन। सर बेंजाइन, बेंजाइन को हम क्या कहेंगे? बेटा बेंजाइन को हम बेंजीन की बड़ी बहन कहेंगे। टेंशन मतलब बेंजीन के बहुत बहना है, समझ में आ रहा है?
तो बेंजाइन मतलब क्या, तो बोले ये बेंजीन की बड़ी बहन है। अब मैं आपको और इसके रिमेनिंग सिस्टर से मिलाता हूँ बेंजीन के। बेंजाइन तो आपने देख ही लिया, तो बेंजीन और बेंजाइन समझ में आया? अरे समझ में आया? चलो अब आगे के कंपाउंड देखेंगे, आगे चल रहा है। अब बेंजीन तो हमारा निपट गया, डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे एंड द स्ट्रक्चर इज गिवन बाय के कुले, 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। बेंजाइन के अंदर 10 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड। डायरेक्टली लर्न कर डालेगा ना। बेंजीन के अंदर देखो ना, ये बेंजीन में भी देखे थे हमने, बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड है, और बेंजाइन में 10 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड है। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? इसमें से 6 कॉमन निकल जाएगा बेंजीन में से, बाय टेकिंग 6 कॉमन, तो क्या बचा फिर C1H1, इसको नॉर्मल CH लिख सकते, जस्ट CH। शाबाश। तो CH उसका क्या रहेगा? इंपेरिकल फार्मूला बेंजीन का। C1H1, ये C1H1 बोलते हैं ना अपन, तो N1H1 जो सारे वायरस है ना अलग अलग टाइप के, उसके नाम लगते सुनने के लिए, तो 1 को 1 लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल C1H1 को आप CH करके लिख सकते हैं। अब बेटा मैं आपको आगे बेंजीन और बेंजीन बताया। अब एक पॉइंट मैं क्लियर करता हूं, यहाँ एक अच्छे से मुझे पॉइंट समझाना है। अगर मैं, ध्यान में रखना, अगर बहुत अच्छे से सुनो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर बेंजीन में हम कोई बाहर से ग्रुप लगाते हैं, जैसे ये वाला, ये जो हमने बाहर से ग्रुप लगाया, क्या नाम है इसका? बताया था मैंने, अल्किल ग्रुप का पहला एग्जांपल मिथिल है करके, बताया था मिथिल है करके। शाबाश। मीथेन नहीं है राहिला नाम, इट इज मिथिल। अथर पाटोले उबेद वगैरह, चलो बस 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 मिथिल है। अरे वो फैजल शेख, वो मिथिले नहीं है, मिथिल है, मिथिल है, मिथिले घमेले, मिथिले नहीं, मिथिल है, मिथिल। तो ये मिथिल है। फंक्शनल ग्रुप बेंजीन में बहुत सारे ऐड होंगे, नए नए कंपाउंड, यही मैं समझाना चाह रहा था कि ये बेंजीन था, एक बेसिक कंपाउंड है, हमने उसके अंदर CH3 लगा दिए। तो जो भी आप बेंजीन रिंग को बाहर से ग्रुप लगाते, ध्यान से इस सेंटेंस को सुनना, जो भी हम बेंजीन रिंग को बाहर से ग्रुप लगाते, उस ग्रुप को हम कार्बन से अटैच करते, पर उस कार्बन से तो ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच था, बराबर। तो उस ग्रुप की कीमत होती है आपको वहां के हाइड्रोजन को शूट करना पड़ेगा। इसको इसलिए कहते, हाइड्रोजन को हर कोई मंदिर की घंटी समझ के बजाते रहता, हाइड्रोजन हटाओ नए ग्रुप लगाओ, और उसके हिसाब से नए नए नाम बनते जाएंगे। तो इसका नाम क्या रहेगा बच्चों? इसका नाम रहेगा, ये मिथिल है तो दिस इज मिथिल, और आगे हम क्या लिखेंगे? बेंजीन। एक बात बताओ रे, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। अब ये जो मिथिल मैंने लगाया तो उसके लिए मैंने बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाला, बराबर है। उस हाइड्रोजन के जगह पर ही हमने मिथिल को लगाया, तो ये हाइड्रोजन 6। मैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहा हूँ। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोले थे कि एग्जाम में कठिन प्रश्न पहले हल करना चाहिए कर, तो मैं एक ऐसे ही कठिन प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अबे हाइड्रोजन, रोहन खराटे ने गलत कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 6 है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन 6। मेरा कठिन प्रश्न ये होता है कि 6 हाइड्रोजन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितने बचेंगे? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत कठिन प्रश्न था ये। तो 6 में से अपन ने हाइड्रोजन निकाले तो 5 बचे, तो C6H5 ये रहेगा, इतना ये रहेगा C6H5, क्योंकि हमने उसको एक बॉन्ड अटैच करे, और उसके आगे मिथिल है तो उसको लिखेंगे C6H5 बॉन्ड CH3, C6H5 बॉन्ड CH3। अब ये C6H5 बॉन्ड CH3 को लपेट के लिखो, तो आप बेटा गधे गधे और घोड़े घोड़े ऐड करते, ऐसे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करना है, तो कार्बन में कार्बन 6 और 1 7 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन 5 और 3 8 हो गए। तो इसका जो फार्मूला रहेगा दैट इज C7H8। शाबाश, कुछ बच्चों ने आंसर दिए, वेरी गुड वेरी गुड। खुशी, उबैद, मुबशिर, दानियल, और ये जो है वेरी गुड, शाबाश रोहन। C7H8, ये C7H8 में से कॉमन निकलता क्या? कुछ नहीं निकलेगा, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है,
और यही उसका क्या रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला C7H, बिकॉज कॉमन नहीं निकलता। सर इसका नाम क्या है, मैं बता रहा ना, इसका एक नाम मिथिल बेंजीन है। इट इज क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या आपको इसका और एक नाम है जो पता है? फास्ट, 1 2 2.1 2.2। चलो मैं बता, इसका नाम टोलिन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोलिन, इसको टोलिन भी कहते हैं, TOLUEN। बोले सर अब ये कहां से आ गया? बेटा ये बेंजीन की एक और बहन है, समझ में आ रहा है? अभी मैंने बेंजाइन बताया था, अभी टोलिन बताया, तो बेंजीन की ये एक और टोलिन है, टोले नहीं है, टोले नहीं है, टोलिन, टोलिन, TOLUEN, टोलिन। तो ये बेंजीन की एक और बहन है, ठीक है, समझ में आया? बेटा समझ में आया टोलिन? तो टोलिन ये मिथिल बेंजीन है। अब एक काम करेंगे, मुझे ये टोलिन का स्ट्रक्चर निकालना है, तो एक बार ध्यान में रखो रे, अब बार बार ये अगर जब टोलिन का स्ट्रक्चर, इसका जब स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि आपने क्या करे थे, आपने ये करे थे, इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे मिथिल लगाए थे, बराबर बराबर। मैं बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा, जरा समझो अच्छे से। मैं सिग्मा पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल, सब एक ही चीज में सिखा रहा हूँ, नए नए कंपाउंड बताने के साथ साथ। टोटल कितने सिस्टर्स है? गानिया, फातिमा। अभी गिनती शुरू है, जैसी पूरी हो जाएंगे बताऊंगा मैं आपको कितने सिस्टर है करके। अभी रखियो 2 तो आ ही गए ना, ठीक है, तो अभी गिनती शुरू है, काउंटिंग शुरू है, अभी गिन रहे हैं हम कितने हैं करके भी। तो बेटा एक बार देख लो, क्या ये जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बदले मिथिल आ रहा, तो वहां का बॉन्ड एज इट इज था, जो बहुत अच्छे समझा रहा हूं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये मिथिल में कितने बॉन्ड बढ़े, तो मिथिल का स्ट्रक्चर C, बॉन्ड H, बॉन्ड H, बॉन्ड H, और ये बॉन्ड तो ऑलरेडी इसको अटैच था, तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो तो ऑलरेडी है, जिसको हमने काउंट भी करे थे। कार्बन उसी बॉन्ड से बेंजीन वाले कार्बन को अटैच हुआ, समझा? अब आपको क्या करना है, अदर देन दैट बॉन्ड, मिथिल में और कितने बॉन्ड है वो काउंट करना है। तो मिथिल के अंदर देखो ना, ये एक, ये सिग्मा रहेगा, ये सिग्मा रहेगा, और ये सिग्मा रहेगा। तो एक बात बताओ, ये बॉन्ड तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए थे बेंजीन के अंदर, आपको सिर्फ बाहर के ग्रुप में जितने बॉन्ड बढ़ रहे वो काउंट करना है। तो बाहर के ग्रुप में 3 बॉन्ड बढ़े, तो अब 12 सिग्मा तो पहले से थे और 3 पाए थे, और अंदर के बॉन्ड तो कम नहीं हुए, तो 12 सिग्मा 3 पाए थे। टोलिन में कितने सिग्मा? शाबाश, वेरी गुड प्रज्वल, बना इतने आंसर दे दिया, 15 सिग्मा 3 पाए, पाए तो 3 है। पॉइंट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो 15 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड रहेंगे टोलिन के अंदर। तो टोलिन में बच्चों 15 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और 3 पाई बॉन्ड रहेंगे। टेंशन मत लो, मैं भी एक और अगला कंपाउंड लेके दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको एक और दूसरी बहन से मिलाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान में रखना। अब जरा बताना कि ये जो है ये मिथिल है, ये भी मिथिल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाई मिथिल बेंजीन। एक और एक को 2 कहते हैं, तो डाई मिथिल। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अथर पाटोले, उबैद अली, अच्छा आंसर दे रहे आप। डाइमिथिल बेंजीन। चलो बेटा, डाइमिथिल बेंजीन तो आपने बता दिए, पर इसका एक और नाम है, 1 2 2.25 ढाई, जाइलिन, जोइबा अनम। कहां से बताए बाजी जोइबा बाजी नाम? चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जोइबा अनम ने बताया भाई, जाइलिन नाम है इसका, वेरी गुड। डाइमिथिल बेंजीन को बच्चों इसको जाइलिन कहते हैं, इट इज कॉल्ड जाइलिन, डाइमिथिल। समझ में आ रहा है ना? क्या ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा? बेंजीन देखे, बेंजाइन देखे, टोलिन देखे, जोइबा अनम ने लेके आपसे फाउंडेशन पढ़े थे, आपने पढ़ाए थे, मतलब क्रेडिट, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे भाई, मैंने पढ़ाया था बेटा, पर आपने ध्यान में रखी, अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड जोइबा। तो आपने आंसर दिया डाइमिथिल बेंजीन। तो जो डाइमिथिल बेंजीन है इसको जाइलिन कहते,
अब फिर से बता रहा हूं कि ये जो बॉन्ड था इसको हमने सिग्मा बोले, ये सिग्मा बोले, तो ये तो ऑलरेडी इसमें था। अब ये देखना है कि बाहर से और कितने बॉन्ड अटैच हुए। तो ध्यान में रखना कि बाहर से कितने बॉन्ड, ये मिथिल का स्ट्रक्चर निकालेंगे सी बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच, इसका निकालेंगे सी बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच, और इसका ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये ऑलरेडी हमने काउंट करे थे। काय के अंदर काउंट करे थे? वो बेंजीन के हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ। बॉन्ड वही था जो बेंजीन में क्या होता है, ध्यान में रखना, ये बॉन्ड रहता है एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन के बजाय मिथिल लाए। तो वो हाइड्रोजन जिस बॉन्ड से कार्बन को अटैच था बेंजीन रिंग के, वो बॉन्ड मिथिल आने के बाद भी रहेगा, जिसको हमने ऑलरेडी काउंट करके 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड बनाए थे। समझ में आ रहा? अब आपको बचे हुए बॉन्ड गिनना है, तो बचे हुए बॉन्ड गिनेंगे, तो कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिए। तो इसके अंदर सिग्मा 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 ये तो हमने पहले ही काउंट कर लिए थे। देन ये सिग्मा 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 ये हमने पहले ही काउंट कर लिए थे। तो ये 3 और ये 3 6, और पहले कितने थे? 12, 12 और 6 18, और अंदर के पाई बॉन्ड पाए 3 ही रहेंगे। अंदर के पाई बॉन्ड तब बदलेंगे जब अंदर के नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ेंगे या कम होंगे। जैसा बेंजाइन में एक बॉन्ड बढ़ गया था, डबल का ट्रिपल हो गया था। तो इसका आंसर रहेगा ज़ाइलिन के अंदर रहेगा 18 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको अगला कंपाउंड बताता हूं, जरा फास्ट देखेंगे, जरा फास्ट। क्या नाम है इसका? डायमिथिल बेंजीन। ये और ये सेम है। बोले सर पे डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस कहां पे बताओ? डिफरेंस पोजीशन पर है। ये जो दो मिथिल ग्रुप है ये आजू बाजू थे, इसके बाजू में ये था, और सर फिर ये उसके बाजू वाले के बाजू में। सर बाजू वाले के बाजू को क्या कहते? बता रहा ना, बताऊंगा। इसको मेटा कहते, बेटा नहीं, मेटा। समझे बेटा? दिस इज कॉल्ड मेटा एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्थो। अब ध्यान में रखना, आजू बाजू हो तो ऑर्थो कहते, बाजू वाले के बाजू हो तो मेटा कहते, बाजू वाले के बाजू वाले के बाजू हो पैरा कहते। शाबाश, बरबरा लाते मतलब पैरा कहते। तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो। तो ये रहेगा ऑर्थोजाइलिन। देखो ये ऑर्थो हो गया, ORTHO। इसको कहते हैं मेटाजाइलिन। इट इज मेटाजाइलिन एंड दिस इज पैराजाइलिन। तो ऑर्थो डिनोटेड बाय ओ, मेटा। इससे सिर्फ नोमेनक्लेचर पर ही फर्क पड़ेगा ना सर? सिग्मा और यस एग्जैक्टली करेक्ट। जो उबेद ने क्वेश्चन पूछा है कि इससे सिर्फ नोमेनक्लेचर पे फर्क पड़ेगा, नोमेनक्लेचर का नाम चेंज होगा, बाकी सिग्मा और पाई बॉन्ड वही रहेंगे। समझ में आ रहा है? क्या बात? भूमि नोट्स बाद में बनाओ, पहले बोर्ड पे ध्यान दो। पीडीएफ मिल रही है आपको? नहीं मिल रही पीडीएफ? मतलब भूमि राइट, बाकी बच्चे पीडीएफ मिल रही है, फिर भूमि आपको क्यों नहीं मिल रही पीडीएफ? क्या आपका नंबर अपने ग्रुप पर ऐड नहीं है? सर मेरा कोई नंबर ग्रुप में ऐड नहीं है, मतलब हमने कल ऐप डाउनलोड किया पर उस पर भी मुझे पीडीएफ दिखती नहीं। तो आपका नंबर अपने क्लास की तरफ से आपको मैसेजेस नहीं आते क्या? आते हैं लेकिन मुझे पीडीएफ नहीं आई। ऐप पे सब पीडीएफ है क्या? ऐप डाउनलोड, ऐप इंस्टॉल किया आपने? यस। तो ऐप पर स्टडी मटेरियल में सब पीडीएफ है। हाँ ठीक है सर, कल मैंने रात में ही किया था ऐप डाउनलोड, इसके कल की मुझे पीडीएफ आई नहीं थी। हाँ तो अभी चेक कर लो, नहीं तो अगर आपका नंबर नहीं होगा तो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है? ओके। ताकि अदर स्टूडेंट्स को पीडीएफ मिलती है ना, जिन जिन का नंबर
ग्रुप में नहीं है वो मुझे उनके नंबर से मैसेज कर दो, उनका नाम और नंबर लिख के मैसेज करो, वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा स्टूडेंट केयर को, तो वो आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। और ऐप इंस्टॉल कर लेंगे ना आप, और ऐप के अंदर आपको जो नितिन ये बैच कोड डालने रहेंगे, प्रॉपर बैच कोड डालना है आपको, और बैच कोड भी आपको मिलेगा है, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतने धूप के समय में सोने और खाने के बजाय बैच अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, इसका डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा आपको। और देखो मैं एक सजेशन दूंगा आपको, जब लोग आराम करते हैं ना, वो सबसे सही समय होता है मेहनत करने का, वही बच्चा जाके फिर आगे निकलता सबसे। अगर सब आराम करें और आप भी आराम करेंगे तो आप भी उन गधों के बराबर ही रहेंगे। तभी आपका पढ़ने का समय है, क्योंकि 10th के बाद 11-12 का सिलेबस बहुत क्रूशियल है, बहुत डिफिकल्ट लेवल पर है, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, बस आपको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये थोड़ा सा पॉज होगा, चेक कर लो। तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन, ये बच्चों 3 अलग अलग कंपाउंड बन गए, सब में 18 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड रहेंगे। ऑर्थो कहते हैं एडजेसेंट को, समझ में आ रहा है? ऑर्थो एडजेसेंट होता है, मेटा एडजेसेंट का एडजेसेंट होता है, और पैरा एडजेसेंट के एडजेसेंट का एडजेसेंट होता है, मतलब पड़ोसी के पड़ोसी का पड़ोसी। सर पैरा मतलब आमने सामने होता है। सर फिर अगर इसको उठा, अब एक बच्चे दिमाग में, खरमुरे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर इसको उठा के यहां ला लिया अपन ने वापस, सर इसको उठा के इधर लाए कभी, तो जैसा एक आधा बच्चा क्या सोच रहा होगा, सर पहले ये यहाँ था, फिर इसको एक टप्पू मारे, फिर ये यहाँ आया, फिर इसको एक और टप्पू मारे, फिर ये इधर आया, फिर एक और देंगे इसको रख के, तो ये ऊपर, तो बेटा ये ऊपर आ गया ना, तो अभी भी देखो ना, ये और ये देखो, इसके बाजू के बाजू में, तो ये मेटा ही रहेगा, तो ये और ये दोनों मेटा कहलाएंगे, ये अकेला पैरा रहेगा। अब ये उठा के अगर अपन ने ये उठा के यहां ला, यहां ये इधर, तो ये और ये ऑर्थो रहेगा। तो अगर मिथिल ग्रुप इस कार्बन को अटैच है, इसका एडजेसेंट कार्बन इधर से भी है और एडजेसेंट कार्बन उधर से भी है, जैसे कोई ये दोनों एडजेसेंट है और ये दोनों भी एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट को ऑर्थो कहते हैं। एडजेसेंट के बाजू में हो, जैसे ये देखो, ये एक छोड़कर है तो मेटा कहते हैं, कंटिन्यू हो तो ऑर्थो, एक छोड़ से हो तो मेटा। ये भी देखो ना इधर के साइड से, अभी ऐसे नहीं होगा, आप उधर से क्यों जाएंगे, जब ये इधर से पास पड़ रहा तो उधर से क्यों जाएंगे, ये भी मेटा रहेगा, और आमने सामने पैरा रहता है। तो आपको ऑर्थो मेटा पैरा समझ में आ रहा? समझ में आया ऑर्थो मेटा पैरा? ये पोजीशन के नाम है, लैटिन वर्ड है ऑर्थो मेटा पैरा। और एक बात ध्यान में रखना, ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीन में नहीं होता है, ये हर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में हो सकता है। जैसे एग्जांपल करो, मैं भी एक काम करता हूँ, अभी थोड़ा आपको, अभी मैं चलो थोड़ा आपको जरा केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा गहरे पानी में लेके जाता हूँ। अब देखते हैं अपन कौन कौन डूबता और कौन कौन उसमें से तीर के बाहर निकलता, चेक करेंगे जरा, है ना, कौन घबरा जाता लेवल में डालने के बाद। थोड़ा गहरे पानी में जाएंगे। अब जरा से इसके नाम नहीं पूछूंगा मैं, नाम बहुत खतरनाक है इनके। क्या ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, समझ में आ रहा? इसके अंदर अगर मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछूं आपको, तो एक बात ध्यान में रखना, इसमें ओ एच ग्रुप बड़ा और ओ एच के अंदर ओ बॉन्ड एच बड़ा, मतलब एक ही सिग्मा बॉन्ड बड़ा, बस
एक ही सिग्मा बॉन्ड। देखो आपको अभी क्लास के तरफ से कमेंट बॉक्स में बैच कोड डाला गया CCC बेसिक 23। ये आपका बैच कोड है। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन के बाद बैच कोड पूछा जाएगा, तो आपको ये बैच कोड डालना पड़ेगा और ऐप लिंक भी डालेगी, आपकी ऐप लिंक कौन सी है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा इधर देख लो, इसका नाम है कैटेकॉल। CHOL को चॉल नहीं कहते, कॉल कहते, कॉल, कैटेकॉल। जैसे CHEMISTRY को केमिस्ट्री नहीं कहते, केमिस्ट्री कहते। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना थोड़ा सा। ये कैटेकॉल है, इसका नाम रिसोर्सिनॉल है और इसका नाम क्यूनॉल है, QUINOL। मैंने ये इसको कहते गहरे पानी में लेके गए। ये इनके कुछ ऐसे कंपाउंड है कि जिनके ऑर्थो, मेटा, पैरा, आइसोमर के भी स्पेशल नेम से। यहां पर ये इसको ऑर्थोजाइलिन, इसको मेटाजाइलिन, इसको पैराजाइलिन, मतलब बेसिकली वो जाइलिन ही था, सिर्फ ऑर्थो मेटा पैरा नाम दिया गया। यहाँ पर वो जो ऑर्थो आइसोमर है उसको कैटेकॉल कहते, जो मेटा आइसोमर है उसको रिसोर्सिनॉल कहते, और जो पैरा आइसोमर है उसको क्यूनॉल कहते। और ये सबके सब फिनॉल के बच्चे हैं। फिनॉल, अल्कोहल नहीं, फिनॉल है। फिनॉल आपने नाम तो सुना होगा, फिनॉल नहीं सुना होगा तो बता दूंगा फिनॉल क्या है। ये इतना समझ गया कि ये इसको फिनॉल कहते हैं। फिनॉल, फिनॉल का दूसरा नाम क्या रहेगा? देखो OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं। OH जैसा CH3 को मिथिल कहते हैं, ठीक है, तो OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो ये हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी बेंजीन। मैं क्वेश्चन महाराष्ट्र सीटी के अंदर फिनॉल में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा गया था। एक बात बताओ, ये जो है ये वो बॉन्ड पकड़ के 12 सिग्मा 3 पाई है। अरे कुछ तो बोलो, वेरी गुड। और ये जो OH है, O और H के बीच एक बॉन्ड है, वहां 14 नहीं, परवरत थोड़ा गलत हो गया आपका आंसर, थोड़ा गलत हो गया। प्रज्वल बनाते से आंसर 13 सिग्मा, 13 सिग्मा और 3 पे नहीं, वो पाए है। पाए का स्पेलिंग जस्ट PI रहता, पाए। बेटा ये OH में देखना, ये O बॉन्ड H है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, एंड सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो यहां तक के तो 12 सिग्मा 3 पाए थे, वो बॉन्ड काउंट करे थे ना हमने ऑलरेडी। देखो बॉन्ड काउंट करे थे कि ये बॉन्ड काउंट कर, वाला बॉन्ड, उसके ऊपर O है, O के बाजू में H है, तो वो एक ही बॉन्ड बढ़ा बस। बाकी ये सब खटला तो गिन चुके अपन ने, अब बार बार काय को जनगणना करने की। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जनगणना एक ही बार करते रहते ना, काउंटिंग एक ही बार करेंगे। बोले नहीं बार बार गिनो, क्यों? तो बोले अच्छा लगता, बोले गिनने के लिए। अबे तो वो कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है गिन रहे आप करके, तो ठीक है। तो भाई ये 12 सिग्मा, ऊपर का 1 सिग्मा, इट इज 13 सिग्मा, 13 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो फिनॉल में कितना बॉन्ड रहेगा? 13 सिग्मा बॉन्ड रहेगा और 1 पाई बॉन्ड रहेगा। वेरी गुड, शाबाश। क्या इसके अंदर आप निकाल सकते हो? यहाँ पे भी एक OH बढ़ रहा, इधर भी एक OH बढ़ रहा, तो इसके अंदर O बॉन्ड H रहेगा, ये 1 सिग्मा रहेगा, ये 1 सिग्मा रहेगा। इसके अंदर भी ये ऊपर का ये O बॉन्ड 1 सिग्मा रहेगा, ये 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा, और ये ऑलरेडी जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो ऑलरेडी काउंट किया गया था, ये बॉन्ड भी काउंट किया गया था। इसमें 12 सिग्मा 3 पाई, ये 12 सिग्मा, ये 13, ये 14, तो इसके अंदर रहेंगे 14 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। और मैंने आपको इनके ऑर्थो मेटा पैरा, भाई 15 कहां से होंगे भाई? राहिला नाम 15 कहां से होंगे? उबेदली 15 नहीं होंगे, 14 होंगे ना, 14 सिग्मा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? क्या बात। तो भाई ये तो इनके नाम मैंने बताया आपको, कैटेकॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड इट इज क्यूनॉल। ये क्यूनॉल है, क्यूनॉल। क्या ये एक दूसरे के आइसोमर है? सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। चलो मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सिखाऊंगा। अब देखो इसके अंदर कितने कार्बन है? 6। कार्बन किसके बाप से कम नहीं होते, ध्यान में रखना। अंदर कार्बन 6 है, और वहां से हाइड्रोजन कितने कम हुएंगे? तो हाइड्रोजन कम हुएंगे 2, बिकॉज हमने 2 बॉन्ड 2 ग्रुप लगाए। तो देखो इसके अंदर जो है कैटेकॉल में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 4 है। ये पता है क्या है?
ये पता है क्या है? अरे ये तेरा सिग्मा 3 पाई बॉन्ड है, 1 पाई नहीं, 3 पाई, 3 था, प्रिंटिंग मिस्टेक। समझ में आ रहा है? चलो अब ये देखो, ये जो अंदर का है इसको कहते हैं महसूस करो, ठीक है? इसके अंदर 6 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, समझा? और बाहर ये 2 हाइड्रोजन है और ये 2 ऑक्सीजन है, तो बाहर ये ऐसे 2 OH है। तो क्या रहता, बेंजीन में जितने कार्बन है वो तो रहते रहते, उसको जितने बॉन्ड बाहर से अटैच रहेंगे, जैसे यहाँ पे ये 2 बॉन्ड अटैच है, तो उतने हाइड्रोजन कम करना, बिकॉज उसके आगे जो ग्रुप लगाया वो लगाने के लिए हमने वहां का हाइड्रोजन निकाले, और जैसे हमने यहाँ पे OH लगाया, जैसे लास्ट में मैंने यहाँ पे जो है इसके अंदर ये मिथिल लगाया था, तो मिथिल लगाने के लिए हमने वहां का हाइड्रोजन निकाले थे, इसलिए C6H5 हुआ था, और फिर ऊपर मिथिल लिखे थे। उसी तरह से इधर देख लो, ये 2 OH लगाने के लिए हमने वहां के 2 हाइड्रोजन निकाले पहले। समझ में आ रहा? तो वहां हाइड्रोजन पहले कितने थे? बेसिक कंपाउंड में 6 हाइड्रोजन थे, 6 कार्बन थे, 2 निकले, 4 बचे, इसको कहते C6H4। ये जो है ना, ये C6H4 ये अंदर का है जो आपको महसूस करना है, और जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है। तो क्या दिख रहा है ऊपर? ये 2 OH दिख रहे हैं, तो 2 OH। अब ये सब पूरा खटला फिर वापस से जन करना शुरू कर दो, गिनना शुरू कर दो। तो भाई ये 6 हाइड्रोजन, 4 5 6, तो इसमें कार्बन कितने हो गए? 6, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन 6, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। तो ये हो गया कैटेकॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता? दो कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकाले बाद C3H3O1, O1 सिंपली O लिखते। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। देखो आज के दिन इतना काफी है, रिमेनिंग टॉपिक विल कंटिन्यू बाय टुमारो। अभी इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना है आपको। और आज कितने बच्चे बैच अटेंड करोगे? 110। अभी कितने? ठीक है, ये नंबर अपना बढ़ना चाहिए, कम कम हो रहा है। शायद से बैच टाइम चेंज करने की जरूरत है लगता है अपने को, शायद दोपहर में बैच रगड़े करके बच्चे सोते रह रहे लगता घर पे। बैच टाइम चेंज करना है क्या आपका? ये मैं जानबूझ के आपका दोपहर में बैच रखा हूं, उसका कारण ये है कि बच्चे अगर ये टाइम में सोते पड़े रहेंगे तो सही में सोते रहेंगे। जो बच्चा अपने अच्छे करियर को लेकर सीरियस है वो ये टाइम में बैच करना चाहिए। इवनिंग में इसलिए नहीं रख रहे कि बहुत सारे बच्चों को रोजा रहता, तो शाम के टाइम में बच्चे को थक जाते रोजे के अंदर। और मॉर्निंग में इसलिए रखते क्योंकि आपको तो पता है आप रात में कितनी देर तक की पढ़ाई करते, रात में आप 8-9 बजे तक की पढ़ाई करते, और सवेरे आप कितने जल्दी उठ जाते? बिल्कुल 10 बजे उठ जाते सवेरे आप। तो इतने जल्दी उठने के बाद कोई बैच रख सकता है? आपको कोई नहीं बैच रखेगा ना आपके, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। मैं आपको इसमें बहुत देखो, ये एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड आने वाले हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, फिनॉल। ये एक बात ध्यान में रखना, जब सिर्फ पोजीशन बदलती और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था ना बच्चों, ये वो इसका भी है, वो इसका भी है, और वो इसका भी है। मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर है, और ये जो रिश्ता है इस रिश्ते को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ पोजीशन बदल रही, तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब आइसोमेरिज्म के बहुत टाइप्स है, उसमें का एक पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ में आया? When the molecular formula is same, functional groups are also same, but the position of groups are changes, then such type of isomerism is called as position isomerism, and it belongs to structural isomerism. बेटा रोहन, स्ट्रक्चरल उसकी खानदान का नाम है, मैंने आपको खानदान के अंदर के बच्चे का नाम बताया। स्ट्रक्चरल में ही आता है, पोजीशन आपको स्ट्रक्चरल में आता है। तो ये पोजीशन समझ में आ गया? ठीक है। हम एक टाइम में बेंजीन को कितने ग्रुप जोड़ सकते हैं? 6, क्योंकि बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, और हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और ग्रुप से। समझ में आ गया? मैं इमीडिएटली 2 मिनट के लिए आज वीडियो, मतलब आपकी डिफिकल्टी जो है, मतलब डिफिकल्टी में कौन है भाई? चलो चेक कर लो। श्रेयस जाटे,
फास्ट। सर जो हेक्साइन है, साइक्लोहेक्सिन, वायानी वाला ग्रुप, तो उससे सर उससे पहले बन नहीं सकते पेंटाइन वगैरह? बन सकते हैं ना, कल बना के दिखाऊंगा आपको, बन सकते हैं उसके अंदर, इजी और है वो। सर इजी, ओके कल बनाए कल अभी। सर। और सर आज अपन ने जस्ट स्टार्ट करे, कल अपन इसके नंबर ऑफ एग्जांपल्स लेंगे अलग अलग तरह से। सर बेंजीन को हेक्सिन बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते, बेंजीन ये खुद एक स्पेशल नेम है, हेक्सिन नहीं कह सकते। फिर आपको साइक्लोहेक्सिन बनाना पड़ेगा, तो क्या साइक्लोहेक्सिन ये ऐसा रहेगा फिर, ये एक मिनट, कल मैंने बताया तो सही था, ये साइक्लोहेक्सिन है, ये साइक्लोहेक्सिडाइन है, और ये फिर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये एरोमेटिक बन गया फिर। अगर 3 डबल बॉन्ड रहे तो एरोमेटिक बन जाता हाँ, वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल। है, अल्टरनेट। ठीक ओके है। सर, थैंक यू। हाँ, और सैयद सारिम। यस सर। सर वो सिग्मा और पाई, उसको अपन कैसे पहचानेंगे कि ये बॉन्ड सिग्मा है और ये बॉन्ड पाई है? वो डबल जो मैंने बॉन्ड आपको टेक्निक बताया ना, ये इस तरह से, ये बॉन्ड के इस पे डिपेंड करता है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल है। बॉन्ड की क्वांटिटी पर से सिग्मा पाई को डिवाइड किया जाता है। सिंगल रहा तो नहीं सिग्मा सर। रहता है। टाइम से आगे जैसे डबल बॉन्ड है, आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना जैसे है कि सिंगल रहा तो सिग्मा, डबल रहा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल रहा तो एक सिग्मा दो पाई। ये कैसे पहचानेंगे, इसका आंसर में केमिकल बॉन्डिंग में दे सकता है, क्या ये किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। वो बहुत गहरे पानी में चले जाएंगे आप, और आधे बच्चे ही बेहोश हो जाएंगे उसकी वजह से। तो अभी आप सिर्फ ये देखो कि सिंगल रहा तो सिग्मा, इतना तो समझ में आया ना, सिंगल सिग्मा है, डबल रहा तो एक सिग्मा एक पाई। यस सर, यस सर। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको पूछूं कभी, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है ना, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीबीएसई नीट पीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड रहेंगे? दो सिग्मा दो दो पाई। पाई। क्या बात, अच्छा पढ़ ले, बिकॉज ये सिग्मा देखो ना, ये इधर सिग्मा इधर पाई, इधर सिग्मा इधर पाई, दो सिग्मा और दो पाई। यस सर। पूछो। और अंजलि शेलो ने, ये अंजलि शेलो ने, आपने आपका जो वीडियो उस पे इमेज दूसरी लगाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत इमेज लगाई आपने उसके ऊपर। तो आपका वीडियो जो है सब बच्चों को दिखना चाहिए, मुझे क्वेश्चन पूछते समय, ठीक है? हाँ पूछो, अनम्यूट करो पहले खुद को। ईयरफोन से क्या है, आप हेडफोन निकालो कान में से, फोन में से निकालना है। अगर मिथिल ग्रुप 2 से ज्यादा होंगे तो हम उससे क्या कहेंगे, मेटा और मतलब अल्किल ग्रुप, हाँ मिथिल ग्रुप सर, मिथिल ग्रुप है ना CH3, हाँ तो 2 से ज्यादा हो गए तो हम उसे पोजीशन पे कैसा नाम देंगे सर? कल अगर एग्जांपल लेंगे, मतलब दो से ज्यादा बाजू लोग, में। दो से ज्यादा लोग एग्जांपल कर लेंगे अपन, ठीक है? ओके सर। और आप अंजलि अच्छे होमवर्क करते हैं, आप अच्छे से होमवर्क, बहुत दिनों से आप कंटिन्यू होमवर्क भेज रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। थैंक यू सर। ओके, और अच्छे हैं आप? चलो, और कोई क्वेश्चन? यस सर। संडे के दिन पीरियोडिक टेबल आ रहा है, अपने बच्चे ढंग ढंग तरीके से काम नहीं कर रहे क्लास के प्रमोशन का, आप अपने लेवल पे ग्रुप्स को अभी ऐड करना है। आपको फीडबैक कॉल अभी आने वाले हैं, इसलिए नहीं आ रहे कि जिन मैडम को हमने फीडबैक का काम दिया आपके कॉलिंग के लिए, उनको और दूसरे बैच का काम दिया हुआ है। 1 तारीख के बाद आपको फीडबैक कॉल आएंगे, और वो मैडम आपको आपके अलग अलग दोस्तों के, फ्रेंड्स के नंबर भी पूछेंगे, तो आपको उनको नंबर ही बताना है ताकि वो नंबर जोड़ सके। मेरी ऐसी इच्छा थी कि लॉकडाउन के अंदर अपन कम से कम 1000 बच्चों को बेसिक फ्री में पढ़ा सके करके। आज का होमवर्क ये है, अथर्व पढ़ ले, क्वेश्चन पूछा इस बैच के बारे में, खरमोरो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ, ताकि कोई गरीब बच्चा अगर हो तो बेसिक का अच्छे से फायदा लेकर अपने यहाँ पे जो स्कॉलरशिप टेस्ट अपन ने रखे, जिसका 1 लाख रुपए पहला इनाम है, वो मिल सके उस बच्चे को करके, वो उस बच्चे को मिलना चाहे जो बहुत मेहनत करेगा। तो आज का होमवर्क ये है, इसके बारे में अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, ग्रुप्स है, और देखो आपको लाइब्रेरी के वीडियोस हम डाल रहे हैं। अभी अपना जो इक्विनॉक्स स्टडी है अभी अपने क्लास का, जो अभी लॉकडाउन के अंदर बना है, कैसा लगा आपको सब?
देखा ना, आपने फोटो वीडियो देखे होंगे आपने उसका, अच्छा लगा, चलो वेरी गुड। तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करो, ये आज का होमवर्क है आपका। साथ में इस बैच के बारे में बताओ और ओवरऑल अच्छे से सब मिलके पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है? चलो आज के लिए इतना काफी है। रिमेनिंग टॉपिक विल कंटिन्यू बाय टुमारो। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।